तो मैं आपको एक बढ़िया सी मस्ती भरी एकदम ह्यूमर से भरी, नहीं वो डार्क ह्यूमर नहीं, नॉर्मल ह्यूमर। तो उस नॉर्मल ह्यूमर से भरी एक कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है आफत। तो सुनिएगा, मतलब ये भी प्रेम पे है पर ये ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने प्रेजेंट करेगी लव के। तो ये मैंने बहुत से आदमियों को ध्यान में रखकर लिखी है, सुनिएगा। दोस्त से प्रेम, अगर मान लीजिए लड़की या लड़का आपका दोस्त है, उससे आप प्रेम करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और उसके आगे डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। तो दोस्त से प्रेम तो इजहार की आफत, मतलब आपको ये लगता है ना कैसे अब जाके इजहार किया जाए, मतलब ये तो मेरी फ्रेंड थी, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो दोस्त से प्रेम तो इजहार की आफत, उम्र दराज से प्रेम, जिसकी जो आपसे बड़ी लड़की है या बड़ा लड़का है, उससे अगर आपको प्यार हो जाता है तो क्या आफत आती है। तो दोस्त से प्रेम तो इजहार की आफत, उम्र दराज से प्रेम तो अपनों की आफत। घर वाले कहेंगे अरे कितनी बड़ी लड़की है या लड़का है। शादीशुदा से प्रेम, अब मान लीजिए किसी को किसी शादीशुदा पर्सन से प्रेम हो जाए तो समाज की आफत, तो सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी। तो दोस्त से प्रेम तो इजहार की आफत, उम्र दराज से प्रेम तो अपनों की आफत, शादीशुदा से प्रेम तो समाज की आफत। आफत आफत सिर्फ आफत। काश प्रेम का कोई संविधान होता, कॉन्स्टिट्यूशन, काश प्रेम का कोई संविधान होता, उसका भी कुछ प्रावधान होता, तब इन सारी आफतों का समाधान होता तो जीवन कितना आसान होता। आपको पूरी छूट होती कि आप कुछ भी किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं। तो काश प्रेम का कोई संविधान होता, उसका भी कुछ प्रावधान होता, तब इन सारी आफतों का समाधान होता तो जीवन कितना आसान होता। पर अभी तो सिर्फ प्रेम है और प्रेम करने वाले हैं। कुछ का प्रेम सीताराम जैसा, कुछ का राधा श्याम जैसा, कहीं कहीं पर मीरा है तो कहीं कहीं पर कबीरा है। पर मेरा प्रेम इन सबसे अलग उस बला की खूबसूरत कमारी से है, उसके यौवन उसकी चितवन की खुमारी से है। पर उसके दिल में बसने में एक आफत निहित है, मतलब मैं उससे ये बात बोल नहीं सकता, पर उसके दिल में बसने में एक आफत निहित है, वो ये कि ये नाचीज विवाहित है। तो ये आफतें हैं प्रेम करने में। तो कभी आपको कोई आफत लगे तो आपने रिलेट किया होगा इससे, क्यों?